नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी जानेंगे प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन बेसिस पे क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल की मैं आपको इवनिंग की स्ट्रेटेजी दूंगा। अगर आप जॉब प्रोफेशनल हैं तो दिन में आप जॉब करते हैं और इवनिंग में आप कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। अभी आज मैं आपको क्रूड ऑयल के बता रहा हूँ, फ्यूचर्स में आपको सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस, एवरीथिंग आपकी कमोडिटी स्क्रिप्ट का स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो हमारा दूसरा चैनल भी है साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड एजुकेशन। उस चैनल पे आप जाइए, देखिए, आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्रूड ऑयल की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा सेल क्रूड ऑयल 5363, स्टॉप लॉस 5381, टारगेट 5280, रिस्क रिवार्ड 1:5। हाउ, कैसे, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसी स्ट्रेटेजी के अंदर हम डिस्कस करने वाले 1:2, 1:3, 1:5 एंड 1:2 अनलिमिटेड टारगेट आप कैसे बुक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सिंगल इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं है, प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन की है। पूरा दिन स्क्रीन को नहीं देखना, आप इवनिंग में कर सकते हैं ओनली, और इवनिंग की ये स्ट्रेटेजी है। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। उससे पहले कुछ सवालों के हम जवाब ले लेते हैं। सवाल नंबर आप लोगों के मन में आता है कि क्या ये रेगुलर वर्क करेगा? हाँ, बिल्कुल रेगुलर वर्क करेगा। रेगुलर आप मंडे टू फ्राइडे इस पे रेगुलर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन आपको एक ट्रेड मिल सकता है, मिनिमम 1 ट्रेड एंड मैक्सिमम आपको 3 ट्रेड्स मिल सकते हैं पर डे के, और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ। मोर देन 97% इसकी एक्यूरेसी है। क्या मिनिमम 30-40 पॉइंट पर डे हम कमा सकते हैं क्रूड ऑयल में? बिल्कुल कमा सकते हैं। यही मैंने स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया है। थर्ड पॉइंट, आप लोगों के मन में सवाल रहेगा कि यार कोई इंडिकेटर तो यूज नहीं करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिकेटर को मैं लाइक भी नहीं करता और जरूरत भी नहीं है इंडिकेटर को यूज करने की। तो क्या किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस लग गया तो क्या हमें रिवर्स और रिवर्स ट्रेड करने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली आपका ऐसा लगेगा नहीं। अगर आप गलती करेंगे तो ठीक है, अगर आपको लर्निंग है तो नहीं लगेगा, ऐसा नॉर्मली नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी अपने रिस्क रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ही ट्रेड करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे और समझेंगे कि हम इस स्ट्रेटेजी को कैसे समझने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग हो गया। 97% हमारी एक्यूरेसी है। और अब हम समझेंगे एंट्री, एग्जिट एंड प्रॉफिट। बट एंट्री, एग्जिट एंड प्रॉफिट के लेवल्स पे आने से पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ कि ये मेथड जो है कि रियली में प्राइस एक्शन सपोर्टिंग मेथड है या फिर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, आपको रियली में पता लगेगा। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा सिंगल इंडिकेटर भी इसमें मैंने यूज नहीं किया। तो प्राइस एक्शन फिजियोलॉजी को समझते हैं हम, तो वो क्या है। ठीक है, देखते हैं, अगली स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, कैंडल आपका एक ग्रीन कैंडल है। अगर आपको कैंडलस्टिक का थोड़ा पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। कोई भी आपकी एक ग्रीन कैंडल जो बनती है, आपका ओपन जहां होता है, ओपन से ऊपर क्लोज होता है, वो एवरी ग्रीन कैंडल होती है। एक लो बना इसका और इसका एक हाई बना, देन क्लोज आपका थोड़ा नीचे हुआ। ओएचएलसी चार्ट जो होता है मींस आपकी ओपनिंग लोअर एंड पे एंड क्लोजिंग हायर एंड पे, इट इज ग्रीन कैंडल। एंड कोई भी रेड कैंडल कब फॉर्म होती है? जब आपका ओपनिंग हायर एंड पे होता है एंड क्लोजिंग लोअर एंड मींस नीचे की साइड क्लोज है, तो एक बेरिश कैंडल होती है। और आपका ओपनिंग नीचे एंड क्लोजिंग ऊपर होता है, वो आपकी बुलिश कैंडल होती है। इसी तरीके से इसी स्ट्रेटेजी को मैंने कैंडल्स के अकॉर्डिंग, कैंडल्स आपका एक कैंडल जब मल्टीपल कैंडल्स आपके फॉर्म होती है, कंटिन्यूअसली कैंडल बनती है ऊपर या नीचे, एक बेरिश ट्रेंड या फिर एक साइडवेज ट्रेंड या फिर आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड, तो आपका एक रेंज बनता है। मींस आपका एक रेंज बनता है कैंडल्स के थ्रू। तो उस रेंज को हम एक रेंज बांधेंगे, उस रेंज के अंदर हम समझेंगे कि हम कैसे ट्रेड करें। उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? ज्यादा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, 6:40 तक कुछ करना ही नहीं है। 6:40 से तक आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे 6:40 पे आपकी कैंडल कंप्लीट हो जाए, आपको क्या करना है, 1:50, 1:50 एंड आपके 6:40 की जो रेंज मींस आपका हाई एंड लो बना, उसको मार्क करना है। कैसे करना है, स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। ये आपका 1:50 की कैंडल कंप्लीट होगी। ठीक है, और आपने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी 1:50 पे और 6:40 के कैंडल पे। जस्ट कुछ नहीं कर, जस्ट आपको दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इस रेंज का हाई एंड लो मार्क करना है।
हाई एंड लो मार्क करना है। तो इट इज ये जो आपकी रेंज है, ये रेंज आपकी मार्केट 3 सेशन में चलता है, मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन, इवनिंग सेशन। तो ये रेंज आपकी लंच सेशन की है। तो लंच सेशन की जो रेंज होती है, वो रेंज अगर आपकी छोटी है तो उस दिन अगर ब्रेकआउट होता है तो आपका बड़ा मूवमेंट आएगा। अगर वो रेंज आपकी बड़ी है, ठीक है, मींस आपकी बड़ी रेंज है, तो आपके लिए ट्रेड करने के लिए दो अपॉर्चुनिटी है, लोअर एंड पे बाइंग एंड हायर रेंज पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। जस्ट सिंगल कैंडल का एसएल है और आपका टारगेट मिनिमम 1:2, 1:3, 1:5 एंड अनलिमिटेड के रिमेनिंग क्वांटिटी हम ट्रेल करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें चार्ट पे समझना पड़ेगा। लास्ट 5 से 7 दिन 10 दिन का हम बैक टेस्ट करेंगे, डेटा देखेंगे, लाइव चार्ट पे समझेंगे, वॉल्यूम के साथ समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप की कैसे एंट्री करेंगे, कैसे टारगेट बुक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए हम उसके लिए हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और लाइव चार्ट पे हम समझते हैं। चलिए हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो मैंने एक आपका प्रीवियस डे का हम देखते हैं बैक डेटा में कि रियली में ऐसा ही होता है। आपको कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आती है, आपको ट्रेड कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 6:40 तक आपको कुछ करना ही नहीं है। आपने 1:50 से लेकर के 6:40 के जो कैंडल है, उन दोनों कैंडल पे एक एक वर्टिकल लाइंस आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। देन उस रेंज के बीच में एक प्राइस एक साइड हाई बनाएगा या एक साइड लो बनाएगा, ऐसे ही होगा। आप उस हाई एंड लो को मार्क कर दीजिए। अब करना क्या है, 6:40 के बाद ही हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है, प्राइस ट्रेवल होके जाए और ब्रेकआउट करे, तो हमें कभी भी ट्रेड नहीं करना है। प्राइस ट्रेवल होके जाए, ब्रेकआउट करे, नहीं करना। प्राइस अगेन रीटेस्ट करे और रीटेस्ट के ड्यूरिंग में ये जो आपका लाइक ए डॉट की तरह आपको ड्रॉ करना है, इसमें गलती नहीं करनी है। मतलब हाई के ऊपर मार्क करना, तो हाई के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई भी कैंडल सपोर्ट ले, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, मींस कोई पिन बार बने, या फिर उसके ऊपर एक माराबोजू बने। आपका माराबोजू का मतलब ऊपर की साइड जब आप एंट्री करें तो बॉडी से 20% से ज्यादा उसका वीक नहीं होना चाहिए, ये रूल है, ठीक है। तो क्या ऐसी कंडीशंस हुई थी, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस नीचे आया और प्राइस ने सपोर्ट नहीं लिया, इस लाइन पे प्राइस नीचे चला गया, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमारी फेल होगी। अब क्या करना है, अब प्राइस नीचे क्लोज हो गया, तो प्राइस ऊपर से लेकर के नीचे आ रहा है ट्रेवल करके, तो यहाँ पर भी आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको सेल नहीं करना है। क्यों, बिकॉज ऑफ प्राइस ट्रेवल कर गया। ट्रेवल करने के बाद प्राइस को ऊपर जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद प्राइस एज ए रेजिस्टेंस फेस करे, देन 20% के साथ वीक के साथ आपका कोई अगर माराबाजू बनती है, उसका लो टूटता है, तो 1:2 के रिस्क रिवार्ड के साथ आप सेल कर सकते हैं। बट ये कंडीशंस भी फेल होगी, ध्यान से करना है, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद प्राइस रीटेस्ट हुआ, कंडीशंस फुलफिल होगी, बॉडी क्लोज हुई, मींस आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए। 1:2 का रिस्क रिवार्ड देख लीजिए, 1:3 का मिला, ओके। आपका 5492 हाई क्या है, 5520, 30 पॉइंट इजीली 3000 पर कहीं भी नहीं गए विदाउट एनी रिस्क के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं। ये फ्री स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, आप लोग गैम्बलिंग ना करें, स्कैमर्स को अपना पैसा ना दे, ठीक है। क्योंकि सबको क्लास में मैं एडमिट नहीं कर सकता, मैं क्लास में 10 से 15 लोगों को ज्यादा क्लास में एडमिट करता ही नहीं हूँ। बिकॉज ऑफ भीड़ इकट्ठी करने से मैं भी नहीं सिखा पाऊंगा, आप भी नहीं सीख पाएंगे। तो मैं कोशिश कर आने वाले टाइम में, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ ऐसी चीजें मैं आपको दे दूं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप एक तो गैम्बलिंग ना करें, दूसरी चीज आप स्कैमर्स के जाल में ना फंसे। हर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल कर रहा है, ये स्ट्रेटेजी में चाहता तो मैं बहुत सारे पैसे देकर के लेकर के बेच सकता था, बट एजुकेशन कभी सेल नहीं करी जा सकती, मेरा ये मानना है। तो जितनी भी स्ट्रेटेजी होंगे आने वाले टाइम में जो सब आएंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं किसी भी पर्सन को स्ट्रेटेजी नहीं बेचता, मैं ओनली ऑन स्किल्स पे फोकस करता हूँ, स्किल्स प्रोवाइड करता हूँ लाइव क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट डे वाले दिन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे हमने मार्क कर दिया, रेंज आपकी मार्क होगी, वर्टिकल लाइंस की थी जो हमारा रूल है, हाई एंड लो, ठीक है। परफेक्ट हायर रेंज में परफेक्ट आपको यहीं पे परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है, यहीं पे आपकी सेल की एंट्री होगी, यही आपका एसएल 1:2 का पहला टारगेट, 50% रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट का एसएल लगा के ट्रेल करेंगे। तो आप देख लीजिए क्या मिला, ऑलमोस्ट आपका 2 लोट पे करने वाली चीजें एक लोट पे नहीं कर सकते। 5435 से लो, 5435 5278, कितना रिस्क रिवॉर्ड आप सोच सकते हैं, कितना बड़ा, जस्ट छोटा सा ऐसा, इतना पावरफुल ये सेटअप है, ठीक है। ये मैंने सालों की मेहनत करके बनाया है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे,
कुछ दिक्कत होंगी तो आप लाइव मार्केट में एडवांस पूरा कंप्लीट प्राइस एक्शन इंडिपेंडेंट बनने के लिए आप मुझसे सीख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सीट्स अवेलेबल होंगे तो ही, नहीं तो वेटिंग करना पड़ेगा, सबको नहीं एडमिट कर सकते। चलिए नेक्स्ट दिन देख लेते हैं कि क्या किसी दिन तुम फेल होते हैं। फेल तभी होंगे जब आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये फेलियर है ही नहीं, ठीक है। आपकी अगेन वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी, अगेन आपने रेंज बना दी हाई एंड लो, कंफर्म, ठीक है। तो इस रेंज के जब तक कैंडल क्लोज हो जाए 6:40 तक तो कुछ करना ही नहीं है, ओके, कुछ करना नहीं है। प्राइस यहां से लेकर उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया यहाँ तक, ठीक है, प्राइस ट्रेवल करके चला गया, बीच में कुछ करना नहीं हमें, या तो बाई करना सपोर्ट के पास या फिर रेजिस्टेंस के पास सेल करना या फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना। तो अगेन प्राइस ड्रॉप हुआ और ये आपका डबल बॉटम बना है, ठीक है, यहीं पे, और उसके बाद आपकी कंडीशंस फुलफिल भी हुई है, आपका 20% से ज्यादा इसका वीक नहीं है, इसके हाई पे बाई करिए और 1:2 का रिस्क रिवार्ड रख दीजिए, टारगेट आ गया, अच्छा टारगेट आ गया 5193 से 5263, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का। मैं तो 30-40 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको 100 150 200 पॉइंट भी मिलेंगे इस स्ट्रेटेजी पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम देख लेते हैं कि क्या होता है। अगले दिन हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी, रेंज बनाई हाई एंड लो और रेंज ब्रेक कर गया प्राइस, उसके बाद कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा था, देखिए कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा था रेंज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली जब रेंज ब्रेक कर रहा था हम यहाँ पर प्राइस ट्रेवल करके आ रहा है, बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे, ट्रेवल करके आ रहा है रिटेस्ट पे ही एंट्री करेंगे, कंपलसरी ये रूल है। अगेन ने प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, अगर आप प्राइस एक्शन का बेसिक्स थोड़ा बहुत जानते हैं कि फर्स्ट पुल बैक जो होता है वो हमेशा फेक होता है, ठीक है, तो आप इसके हाई पे मार्क कर देंगे तो प्राइस ऊपर की साइड गया, अगेन नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने हाई मार्क कर दिया क्योंकि बिकॉज ऑफ एक नेगेटिव ट्रेंड है, हाई इसके ऊपर जाता तो आपका टारगेट आ जाता, बट प्राइस अगेन नीचे आ गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। अगेन प्राइस आपका नीचे ब्रेक हुआ, अगेन प्राइस आपका ऊपर गया, प्रॉपर्ली अगर इसको आप कनेक्ट करते हैं इस तरीके से आपका कनेक्ट होता है, ठीक है, अगेन नीचे गया तो आपका रिटेस्ट पे ये अच्छी एंट्री हुई, ये रिटेस्ट, ठीक है, आपका 1:2 का टारगेट आ गया, आपका एसएल नहीं दिया, ठीक है, देखिए इजीली आ गया। अगले दिन हम देखेंगे आपने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी, फंसिए मत, जबरदस्ती फंसने की जरूरत नहीं, समझ के करिए, प्रैक्टिस करके करिए। आपने 1:50 से लेकर के 6:40 के आपने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी, कैंडल के ऊपर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और हाई आपने मार्क कर दिया और लो आपने मार्क कर दिया, सेम देखिए लो इसके ऊपर देन ये लो, तो आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट हो रहा है और इस रेंज में, ठीक है, प्राइस ऊपर गया देन नीचे इस रेंज में, ठीक है, आपका कंडीशन हाई राय बन रहा है, एक अच्छा एंट्री लेवल है, रिस्क रिवार्ड भी अच्छा है और आप देखिए बहुत अच्छा आपको एक टारगेट आ गया, ठीक है। अगेन बहुत सारे लोग इस चीज को गलत समझेंगे कि आपका यहाँ पर भी एक सेल की आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, 1:2 का आपका टारगेट आया है, ठीक, बाई का भी आया है, सेल का भी आया है, अगेन फिर आपको बीच में ट्रेड नहीं करना है, बीच में ट्रेड नहीं करना, अगेन ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट आपका फेलियर हो गया बिकॉज ऑफ कैंडल का बॉडी क्लोज हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे बॉडी क्लोज हो जाना वो फेल ब्रेकआउट हो जाएगा, आप मत करिए उसके पर। अगेन नीचे की साइड सेम कंडीशंस मीट होनी चाहिए, ऐसे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, अगेन सेम कंडीशंस मीट होनी चाहिए, तो अगले दिन मॉर्निंग में मीट होगी तो मॉर्निंग का कंटिन्यूस होगा, वो मत करिए अभी, वो आपका अलग से आपको स्ट्रेटेजी एंड नेचुरल गैस कॉपर सिल्वर ये बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा अलग अलग टाइम फ्रेम में, नेचुरल गैस का डिफरेंट टाइम है, सिल्वर का डिफरेंट टाइम है, गोल्ड का डिफरेंट टाइम है, अलग अलग हर स्क्रिप्ट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। बाकी अगर सीख लेंगे तो आप इंडिपेंडेंस आएगी और करियर बना पाएंगे, फिर भी जितना हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प कर ही रहा हूँ, ठीक है। अगेन आपने रेंज बनाई, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और रेंज आपका ब्रेक डाउन हुआ, नहीं सेल करना था, बिल्कुल नहीं करना था, प्राइस ऊपर गया, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, रिटेस्ट पे एंट्री हुई, परफेक्ट 1:2 का टारगेट आ गया विदाउट एनी टेंशन, ये कल का ही आपका चार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों प्राइस एक्शन आपको प्राइस को ट्रेड करना और प्राइस एक्शन देखिए हर किसी ने अपनी मोनोपोली बना रखी है फाइनेंशियल मार्केट में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। कोई आपको वेव ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बेच रहा है, कोई आपको आरएसआई बेच रहा है, कोई आपको कोई इंडिकेटर बेच रहा है, कोई बोलता है आपको ट्रेंड लाइन सिखाऊंगा, कोई बोलता है कुछ सिखाऊंगा, ये एक एक चीजें सीखने से कुछ नहीं होने वाला बिकॉज ऑफ मार्केट का बिहेवियर अब कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं ना, एक जैसा नहीं है, किसी दिन ट्रेंडिंग मार्केट है ऊपर की साइड, किसी दिन ट्रेंडिंग मार्केट नीचे की साइड है, कभी साइडवेज, तो आपको मार्केट चलता कैसे, मार्केट वो सीखना पड़ेगा, आपको स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, स्ट्रेटेजी पे नहीं, ठीक है। स्ट्रेटेजी जब स्किल्स होगी तो 1000 स्ट्रेटेजी बन जाएंगे, 1000 स्ट्रेटेजी वर्क करेंगे, ये सिंप्लीफाइड है,
और हर कोई समझ सकता है, एटलीस्ट ये सीख के गैम्बलिंग तो नहीं करेगा। इसलिए मैं स्ट्रेटेजी बताने में फोकस करता हूँ, नहीं तो मैं स्ट्रेटेजी बताने पे फोकस नहीं करता हूँ। मैं ओनली ऑन फोकस करता हूँ स्किल्स के ऊपर, कि स्किल्स रहेगी तो आप खुद 1000 स्ट्रेटेजी बना लेंगे। स्किल्स नहीं होंगी तो स्कैमर्स जितने भी हैं जो बेचने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में बेचने के लिए बैठे हुए हैं, आप कुछ बाई नहीं कर सकते। स्किल्स के लिए, एजुकेशन के लिए एजुकेशन बाई नहीं करी जाए, एजुकेशन लिया जा सकता है प्रैक्टिस से, मेहनत से। ठीक है, तो मेहनत करिए, सीखिए, समझिए, स्कैमर्स के चक्कर में मत पड़िए, कॉल टिप्स के चक्कर में मत पड़िए, अपना खुद का एनालिसिस करिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन बेसिस पे। मैं भी इंडिया का नंबर 1 हम चैनल बनाएंगे। इतने कंटेंट आपको मैं एजुकेशन बेसिस दूंगा, प्योर एंड प्योर साइंटिफिक बेसिस कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बने रहिए, मैक्सिमम लोगों तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।